हेलो दोस्तों। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी स्टोरी लेकर आई हूँ। आपको ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगेगी और स्टोरी से कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी का नाम है बुद्धि ही असली संपत्ति है। तेनालीराम की अनोखी योजना। एक बार तेनालीराम को यह एहसास हुआ कि राजा कृष्णदेवराय उसे बहुत अमीर समझते हैं। राजा को लगता था कि तेनालीराम ने जितना भी इनाम लिया है उससे वह बहुत संपन्न हो गया है। लेकिन तेनालीराम इस गलतफहमी को दूर करना चाहता था। उसने एक चतुर योजना बनाई ताकि राजा को उसकी असल स्थिति का पता चले। एक दिन तेनालीराम राज दरबार में उदास और परेशान चेहरे के साथ पहुंचे। राजा कृष्णदेवराय ने देखा और पूछा, तेनाली, क्या बात है? तुम इतने चिंतित क्यों हो? तेनालीराम ने घबराए हुए स्वर में कहा, महाराज, एक विद्वान ज्योतिषी ने मुझे बताया है कि मैं अगले 2 महीनों में मरने वाला हूँ। मुझे इस बारे में बहुत चिंता हो रही है। मुझे नहीं पता कि मेरी पत्नी और बच्चों का क्या होगा। राजा को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने तेनालीराम को सांत्वना देते हुए कहा, मुझे तुम्हारे भाग्य को बदलने की कोई ताकत नहीं है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि तुम जो भी छोड़कर जाओगे, मैं तुम्हारे परिवार का ख्याल रखूंगा। तुम्हें अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ दिन बाद तेनालीराम राजदरबार में नहीं आए। राजा चिंतित हो गए और उन्होंने दूत भेजकर तेनालीराम का हालचाल लिया। दूत ने लौटकर बताया कि तेनालीराम को तेज बुखार है। अगले दिन फिर से दूत भेजा गया और वह यह सूचना लेकर आया कि तेनालीराम बेहोश हो गए हैं और उनकी हालत बहुत गंभीर है। तीसरे दिन जब दूत तेनालीराम के घर पहुंचा तो वहां का माहौल बेहद दुहक भरा था। तेनालीराम की पत्नी और बच्चे जोर जोर से रो रहे थे। उन्होंने कहा, हमें बहुत दुख है। हमारे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। हम उनका अंतिम संस्कार करके लौटे हैं। राजा को यह सुनकर बहुत शोक हुआ। उन्होंने अपनी सेना के पहरेदारों को तेनालीराम के घर भेजने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, तुम तेनालीराम की पत्नी से कह दो कि वह उनके द्वारा जमा किया गया सारा धन मेरे पास सुरक्षित रखवा दे, क्योंकि अब वह अकेली रहेंगी और लुटेरों का डर हो सकता है। पहरेदार तेनालीराम के घर पहुंचे और उन्होंने तेनालीराम की पत्नी से कहा, राजा ने आपके परिवार के लिए सहायता भेजी है और साथ ही कहा है कि आप उनके पति के सारे गहने और संपत्ति उनके पास रखवा दें ताकि चोरी का खतरा न हो। तेनालीराम की पत्नी ने रोते हुए पहरेदारों को एक भारी संदूक दिखाया और कहा, यह संदूक मेरे पति ने कहीं छिपाकर रखा था। कृपया इसे राजा के पास ले जाइए। संदूक को महल में लाया गया और राजा ने उसे खोलने का आदेश दिया। जैसे ही संदूक का ढक्कन खुला, वहां तेनालीराम निकला। दरबार में हंगामा मच गया, क्योंकि तेनालीराम जिंदा था और यह उसकी चाल थी। राजा कृष्णदेवराय ने चौंकते हुए कहा, तेनाली, तुम तो जिंदा हो, फिर यह क्यों किया? तेनालीराम हंसते हुए बोला, महाराज, मैं यह दिखाना चाहता था कि इस संदूक में कोई धन नहीं है। असली संपत्ति मेरी बुद्धि और ज्ञान है, जो मुझे हमेशा मदद करती है। मैं कभी भी अधिक धन जमा करने की आदत नहीं डालता। जो भी मैंने कमाया, वह मैंने जरूरतमंदों को दान कर दिया। राजा कृष्णदेवराय ने यह सुना और समझ गए कि तेनालीराम का असली धन उसकी बुद्धिमानी और सजगता में था, न कि भौतिक संपत्ति में। वह खुश थे कि तेनालीराम ने उन्हें यह महत्वपूर्ण पाठ सिखाया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा अपनी बुद्धिमानी और ज्ञान पर विश्वास रखो, क्योंकि यही असली संपत्ति है। धन तो आएगा और जाएगा, लेकिन अच्छे कर्म और सच्चाई हमेशा हमें सम्मान और सुख देती है। बुद्धि से धन तो बनाया जा सकता है, पर धन से बुद्धि को नहीं खरीदा जा सकता है। इसलिए धनवान बनने की अपेक्षा बुद्धिमान बनने का प्रयत्न करें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कृपया कमेंट ज़रूर करना। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।